दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पहुंचकर इंसान को यह एहसास होता है कि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह हमारी नहीं हुई है। वहां न शहरों का शोर है, न आसान रास्ते, न आराम की गारंटी। सिर्फ खुला आकाश, कठोर मौसम, विशाल भूदृश्य और प्रकृति की सीधी मौजूदगी। आज हम ऐसी ही 12 जगहों की यात्रा करेंगे जहां धरती अपने सबसे जंगली, सबसे अनगढ़ और सबसे प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। यह सिर्फ सुंदर स्थानों की सूची नहीं है, बल्कि उन इलाकों की झलक है जहां प्रकृति अब भी अपने नियम खुद लिखती है। नंबर 1, पंपातीरी का पत्थर वन। पंपातीरी का पत्थर वन पहली नजर में किसी छोड़े हुए पत्थर के शहर जैसा लगता है। दूर तक फैले ठंडे पठार के बीच हजारों पत्थर के खंभे ऐसे खड़े दिखाई देते हैं मानो किसी ने उन्हें एक योजना के तहत बनाया हो। यह पूरा इलाका लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बताया जाता है और यहाँ की चट्टानी संरचनाएं 6 से 10 मीटर तक ऊंची हैं। इन पत्थरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके ऊपरी हिस्से नुकीले हैं, जैसे किसी छोटे घर की छत हो। इसी कारण यह दृश्य प्राकृतिक होने के बावजूद बनाया हुआ सा लगता है। ऊपर से देखने पर यहाँ एक दोहराता हुआ पैटर्न दिखाई देता है। पत्थरों के बीच सांप की तरह मुड़ते रास्ते, कतारों में खड़े खंभे और पूरा फैलाव मिलकर इस जगह को किसी भूल भुलैया जैसा रूप देते हैं। इस कठोर भूभाग की एक और खासियत यह है कि यहाँ की रंगत लगातार बदलती रहती है। सूखे समय में पत्थर हल्के धूसर दिखते हैं, लेकिन बारिश के बाद वही गहरे भूरे हो जाते हैं। उनके पीछे सूखी पीली घास और विरल वनस्पति का फैलाव इस दृश्य को और अलग बना देता है। इतना कठिन वातावरण होने के बाद भी यहाँ घास के छोटे गुच्छे और कुछ छोटे कैक्टस जैसे पौधे टिके रहते हैं। यही बात इस जगह को सिर्फ बंजर नहीं रहने देती। यह इलाका सख्त भी है और जीवित भी। स्थानीय लोग कभी कभी इन चट्टानों के बीच शरण भी लेते रहे हैं, क्योंकि ये संरचनाएं बर्फ और ओलों जैसी मार भी झेल सकती हैं। पंपातीरी यह याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ ही पेड़ पौधों से ही संसार नहीं बनाती, वह पत्थरों से भी एक पूरा दृश्य गढ़ सकती है। नंबर 2, व्हाइट रॉक। व्हाइट रॉक घास के विशाल मैदान के बीच अचानक खड़ी एक चमकदार दीवार की तरह दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह चट्टान इतनी सफेद लगती है कि तेज धूप में मानो चमकने लगती है। इसका एक हिस्सा 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक उठता है, जबकि दूसरी ओर ढलान अपेक्षाकृत नरम है। यही असमानता इसे और प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा किसी ने बीच से काटकर अलग कर दिया हो। लेकिन इस स्थान की असली कहानी इसकी सतह में छिपी है। यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि एक प्राचीन समुद्र की स्मृति है। लाखों वर्षों पहले यह क्षेत्र समुद्र के नीचे रहा होगा और उसी समय के समुद्री जीवों के अवशेष दबते दबते इस विशाल चूना पत्थर संरचना का हिस्सा बन गए। जब आप इसके पास जाते हैं तो सतह पर बारीक निशान दिखने लगते हैं, कहीं शंख जैसे आकार, कहीं समुद्री जीवों के अवशेष, कहीं पुरानी जैविक छापें। यह सब मिलकर बताता है कि यह जगह कभी बिल्कुल अलग दुनिया का हिस्सा थी। समय के साथ चलने वाली हवाओं ने इसकी बाहरी सतह पर छोटे छोटे छेद बना दिए हैं। इस वजह से चट्टान का स्पर्श और दृश्य दोनों ही कुछ हद तक मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट का एहसास देते हैं। दिन के अलग अलग समय पर इसका रंग भी बदलता है। सुबह यह चमकीला सफेद दिख सकता है, फिर हल्का नारंगी और शाम की रोशनी में गुलाबी आभा लेने लगता है। हरे मैदान के बीच यह रंग बदलती सफेद दीवार एक बहुत तीखा दृश्य विरोध पैदा करती है। व्हाइट रॉक सिर्फ एक बड़ी चट्टान नहीं है, बल्कि यह समय, समुद्र, हवा और रोशनी के साझा काम का परिणाम है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक ऐसा विस्तार है जहां धरती का रंग ही पूरे दृश्य को परिभाषित करता है। यहाँ की लाल मिट्टी दूर क्षितिज तक खुली पड़ी दिखाई देती है। इस खालीपन में भी एक अलग ताकत है, क्योंकि दृश्य सरल होने के बावजूद भारी असर छोड़ता है। इसी परिदृश्य के बीच उल्लू जैसा विशाल एकाश्म चट्टानी ढांचा उठता है, जो दिन भर बदलती रोशनी के साथ अपना रंग बदलता रहता है। कभी वह चमकीला नारंगी लगता है तो कभी डूबते सूरज में गहरा लाल। थोड़ी दूरी पर बंगल बंगल्स की चट्टानें हैं,
जिनकी मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनावट और काली नारंगी धारियां इस इलाके को और भी अलग रूप देती हैं। आउटबैक की मिट्टी का लाल रंग केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि उसकी रासायनिक पहचान भी है। मिट्टी में मौजूद ऑक्सीकरण हुआ लोहा इस पूरे क्षेत्र को ऐसी रंगत देता है जिससे कई जगहों पर दृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। इसी वजह से इसकी तुलना अक्सर मंगल जैसी सतह से की जाती है। लेकिन इस कठोर भूमि में भी जीवन मौजूद है। स्पिनिफेक्स जैसी घास गोल गुच्छों में उगती है और तेज धूप में सुनहरी चमक पैदा करती है। गर्मी इतनी तीखी हो सकती है कि सड़कों पर दूर दूर तक पानी जैसी झिलमिलाहट दिखाई देने लगती है। ये मृग तृष्णाएं इस इलाके को और भी भ्रामक बना देती हैं, क्योंकि यहाँ वास्तविक और काल्पनिक के बीच की रेखा कभी कभी आंखों के सामने ही डगमगाने लगती है। आउटबैक की खासियत यह है कि यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन वह शोर नहीं करता। यहाँ विशालता बोलती है, रंग बोलते हैं, गर्मी बोलती है और सन्नाटा भी बोलता है। यह ऐसी जगह है जहां मनुष्य का प्रभाव सीमित लगता है और धरती की प्राचीनता अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। नंबर 4, गूसनेक्स स्टेट पार्क। गूसनेक्स स्टेट पार्क उन जगहों में से है जहां नदी सिर्फ बहती नहीं, बल्कि पूरी भू आकृति को समझने का तरीका बदल देती है। ऊपर से देखने पर यहां सैन जुआन नदी इतने तीखे मोड़ लेती है कि पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल लगता है कि यह सब एक ही जलधारा का रास्ता है। सीधी रेखा में बहुत कम दूरी तय करने के लिए नदी को कई गुना लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है। यही वजह है कि यह इलाका भूगोल का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। माना जाता है कि यह नदी पहले अपेक्षाकृत समतल सतह पर बहती थी, लेकिन जब समय के साथ कोलोराडो पठार ऊपर उठा, तब भी नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। उसने उसी पुराने मार्ग पर नीचे की ओर कटाव जारी रखा और धीरे धीरे गहरे कैन्यन बन गए। इस पूरे दृश्य को समझने के लिए ऊंचाई से देखना सबसे प्रभावी होता है। वहां से एक ही नदी बार बार फ्रेम में लौटती दिखाई देती है, जैसे किसी ने उसे कई बार मोड़कर रख दिया हो। नदी का पानी अक्सर गहरा भूरा दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने साथ आसपास के शुष्क इलाके की मिट्टी और तलछट बहाकर लाता है। दोनों ओर की दीवारों में अलग अलग भूस्तरीय परतें साफ देखी जा सकती हैं। कहीं बलुआ पत्थर, कहीं शेल, कहीं चूना पत्थर, और ये सब मिलकर पृथ्वी के लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास का खुला रिकॉर्ड बन जाते हैं। गूसनेक्स की सुंदरता चमकदार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक है। यहाँ कोई एक अकेली वस्तु ध्यान नहीं खींचती, बल्कि पूरा पैटर्न खींचता है। यह जगह बताती है कि धीमे लेकिन लगातार चलने वाले प्राकृतिक बल किस तरह चट्टानों में रास्ते काटते हैं और लाखों वर्षों में ऐसा दृश्य बना सकते हैं जिसे देखकर आज भी इंसान रुककर सोचे बिना नहीं रह पाता। नंबर 5, फग्रादाल्सफ्याल ज्वालामुखी। फग्रादाल्सफ्याल ज्वालामुखी ऐसी जगह है जहां धरती को बदलते हुए लगभग प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कई ज्वालामुखीय क्षेत्रों में विस्फोट अचानक और हिंसक होते हैं, लेकिन यहाँ का दृश्य अलग प्रकार का है। यहाँ लावा कभी कभी घाटी में आग की नदियों की तरह बहता है। उसकी गति बहुत तेज नहीं होती, पर वह रुकता भी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जमीन पर नई परतें जमा करता जाता है। यही कारण है कि इस स्थान को देखते समय ऐसा एहसास होता है कि धरती का निर्माण आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस ज्वालामुखीय क्षेत्र की एक खास बात उसका लयबद्ध स्वभाव है। यहाँ हर क्षण धमाका नहीं होता, बल्कि एक निरंतर गतिविधि दिखाई देती है। कहीं लावा की चमकदार धारा, कहीं गर्मी से कांपती हवा, कहीं चट्टानों की टूटती आवाज। पास पहुंचने पर केवल दृश्य ही नहीं, अनुभव भी बदल जाता है। आपको गर्मी महसूस होती है, धरती की सतह से उठती भाप दिखती है, और यह बात साफ समझ आती है कि यहाँ ठोस जमीन भी स्थिर नहीं है, वह हर पल बदल रही है। यहाँ की सबसे प्रभावशाली बात शायद यही है कि यह प्रकृति के निर्माण पक्ष को सामने लाता है। आमतौर पर ज्वालामुखी को विनाश से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ वही लावा नई जमीन बनाता दिखाई देता है। पुरानी सतह ढक जाती है और नया भूभाग जन्म लेता है।
इस कारण यह जगह केवल खतरनाक नहीं लगती बल्कि सक्रिय और जीवित लगती है। फग्रादाल स्फ्याल हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक स्थिर गेंद नहीं बल्कि लगातार बदलती हुई प्रणाली है और उसके भीतर की ऊर्जा कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। नंबर 6, गॉड्स ब्रिज। गॉड्स ब्रिज एक प्राकृतिक पत्थरीला पुल है, लेकिन साधारण अर्थ में पुल कह देना इसकी पूरी छवि को नहीं पकड़ता। यह एक ऐसी विशाल चूना पत्थर संरचना है जो किसी पुरानी गुफा के ध्वस्त होने के बाद बची हुई छत जैसी लगती है। अनुमानित रूप से लगभग 25 मीटर चौड़ी और लगभग 20 मीटर ऊंची, यह संरचना एक घाटी को पार करती है और अपने आकार से तुरंत ध्यान खींचती है। इसकी बनावट कार्स्ट भू आकृति की पहचान कराती है, जहां पानी लंबे समय तक चूना पत्थर को काटता, घोलता और बदलता रहता है। इस जगह की खूबसूरती केवल ऊपर से देखने में नहीं बल्कि उसके भीतर के प्रकाश में भी है। पुल की सतह पर बने प्राकृतिक छिद्रों से होकर सूरज की किरणें नीचे जाती हैं और गुफानुमा हिस्से को रोशन करती हैं। यह रोशनी बहुत तीखी नहीं बल्कि ऐसी होती है जो अंधेरे और उजाले के बीच संतुलन बनाती है। नीचे की ओर नमी बनी रहती है, इसलिए वहां काई और फर्न जैसे पौधे टिके रहते हैं। इसके ठीक आसपास के सूखे चूना पत्थर वाले क्षेत्र से यह हरा हिस्सा अलग दिखाई देता है। गॉड्स ब्रिज का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका अपेक्षाकृत कम विकसित पर्यटन क्षेत्र होना है। पहुंच कठिन होने के कारण यहाँ आधुनिक हस्तक्षेप कम है और यही बात इसकी प्राकृतिक पहचान को बचाए हुए है। यह जगह बहुत बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध भले न हो, लेकिन इसी वजह से उसका मूल रूप ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ आकर यह समझ आता है कि पानी और समय का काम हमेशा शोर वाला नहीं होता। कभी कभी वे बहुत चुपचाप एक पूरी चट्टान को ऐसा आकार दे देते हैं जो देखने में किसी स्थापत्य रचना जैसा लगे, जबकि वह पूरी तरह प्रकृति का काम होता है। नंबर 7, ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा दुनिया के सबसे अनोखे जल तंत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ एक नदी समुद्र तक पहुंचने के बजाय रेगिस्तान के भीतर फैलकर खो जाती है। सामान्य रूप से नदियां किसी बड़े जलाशय में जाकर मिलती हैं, लेकिन ओकावांगो का पानी कालाहारी क्षेत्र में पहुंचकर दलदलों, छोटे द्वीपों और संकरे जलमार्गों के विशाल जाल में बट जाता है। लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला यह तंत्र धीरे धीरे वाष्पित होता है या रेत में समा जाता है। यही बात इसे असाधारण बनाती है। इस डेल्टा की सबसे रोचक विशेषताओं में से एक इसकी स्वाभाविक शुद्धता है। रेत, पौधों की जड़ें और दलदली तंत्र मिलकर पानी को एक प्राकृतिक छनन प्रक्रिया से गुजारते हैं। इसलिए यहाँ का पानी कई जगहों पर बहुत साफ दिखाई देता है। लेकिन यह जगह केवल जल व्यवस्था के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, यह विशाल वन्य जीव आवास भी है। यहाँ हाथियों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है। साथ ही अनेक दुर्लभ शिकारी और अन्य जंगली जीव भी रहते हैं। संकरे जलमार्गों में पारंपरिक नावें धीरे धीरे चलती हैं, जिससे लोग इस इलाके को बिना अधिक शोर किए देख पाते हैं। ऊपर से देखने पर यह पूरा क्षेत्र सुनहरे रेगिस्तान के बीच हरी नसों की तरह दिखाई देता है। यही विरोध इसे इतना सुंदर बनाता है। शाम के समय जब पानी की सतह लाल रोशनी को पकड़ती है तो दृश्य बेहद शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। ओकावांगो डेल्टा यह साबित करता है कि रेगिस्तान और जल एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एक ही जगह पर मिलकर अत्यंत समृद्ध दुनिया बना सकते हैं। यह केवल एक भूदृश्य नहीं बल्कि जीवन का संतुलित तंत्र है। नंबर 8, हाइफॉस जलप्रपात। हाइफॉस जलप्रपात आइसलैंड के उन स्थानों में आता है जहां प्रकृति की ऊंचाई, गहराई और खुलापन एक साथ दिखाई देते हैं। यह जलप्रपात लगभग 122 मीटर की ऊंचाई से गहरे और संकरे कैन्यन में गिरता है। ऊपर से आने वाला पानी पठारी किनारे से अचानक टूटकर नीचे उतरता है और इसी तीखे गिराव के कारण इसका दृश्य बहुत नाटकीय बन जाता है। इसकी खास बात यह भी है कि इसके पास ही एक दूसरा जलप्रपात भी गिरता है, जिससे यह पूरा क्षेत्र एक दुर्लभ दोहरे झरने जैसा रूप ले लेता है। ऊंचाई से गिरते पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि नीचे अक्सर घनी फुहार और धुंध का आवरण बन जाता है। जब सूरज की रोशनी सही कोण से पड़ती है
तो इंद्रधनुष दिखाई देने लगते हैं और कभी कभी दोहरे इंद्रधनुष भी बन जाते हैं। लेकिन यह सुंदरता पूरी तरह सुरक्षित दूरी से नहीं आती। इस क्षेत्र के कई हिस्सों में सुरक्षा बाड़ कम है और जमीन भी मुलायम मिट्टी तथा घास से ढकी रहती है। इसलिए किनारे तक जाना देखने में आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में जोखिम भरा हो सकता है। सर्दियों में यह दृश्य फिर बदल जाता है। कम तापमान के कारण बहता पानी आंशिक रूप से जमने लगता है और चट्टानों से लटकी बर्फीली स्तंभ जैसी संरचनाएं बनती हैं। तब यह झरना बहते पानी के बजाय जमी हुई शक्ति जैसा दिखने लगता है। हाइफॉस की ताकत सिर्फ उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके बदलते रूपों में है। गर्मियों में वह गरजता हुआ जलप्रपात है, तो सर्दियों में वही स्थान बर्फीली संरचना जैसा बन जाता है। यह जगह बताती है कि एक ही दृश्य मौसम के साथ पूरी तरह नई पहचान ले सकता है। नंबर 9, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का वह महाद्वीप है जहां प्रकृति अपनी सबसे कठोर सीमाओं तक पहुंचती दिखाई देती है। यह सबसे ठंडा, सबसे शुष्क, सबसे अधिक हवाओं वाला और बर्फ की मोटी परत के कारण सबसे ऊंचा महाद्वीप माना जाता है। यहाँ तापमान इतना नीचे जा चुका है कि सामान्य मानवीय अनुभव उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाता है। आश्चर्य की बात यह है कि चारों ओर बर्फ होने के बावजूद इसका भीतरी हिस्सा बहुत कम वर्षा या हिमपात प्राप्त करता है। इसलिए इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहा जाता है। यह महाद्वीप केवल चरम मौसम का उदाहरण नहीं है, बल्कि वैश्विक महत्व भी रखता है। यहाँ की बर्फ में दुनिया के मीठे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बंद है। यदि यह विशाल हिम संचय पिघल जाए तो समुद्र स्तर पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अंटार्कटिका की सबसे गहरी छाप उसके दृश्य संसार में है। नीली चमक वाले हिमखंड, अंतहीन सफेद विस्तार, कहीं कहीं खुलती काली चट्टानें और बहुत लंबे समय तक बना रहने वाला सन्नाटा इसे पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग अनुभव देता है। इतनी कठोर परिस्थितियों में भी जीवन यहाँ उपस्थित है। सम्राट पेंगुइन जैसी प्रजातियां इसी वातावरण में अपना प्रजनन चक्र पूरा करती हैं। नर पेंगुइन महीनों तक अंधेरे और ठंड में अंडों की रक्षा करते हैं। यह दृश्य बताता है कि जीवन केवल आसान जगहों में ही नहीं टिकता। अंटार्कटिका की एक और विशेषता यह है कि यह किसी एक देश का सामान्य भू राजनीतिक क्षेत्र नहीं बन पाया, इसलिए इसका अस्तित्व एक साझा प्राकृतिक संसार जैसा लगता है। यह महाद्वीप हमें यह समझाता है कि पृथ्वी पर ऐसे प्रदेश अब भी हैं जहां मनुष्य नहीं, बल्कि प्रकृति की शर्तें अंतिम निर्णय लेती हैं। नंबर 10, कोवाओ दोस कॉन्शोस। कोवाओ दोस कॉन्शोस ऐसी जगह है जिसे पहली नजर में देखकर लगता है कि झील के बीच कोई विशाल अंधेरा छेद खुल गया है और पानी उसी में समाता जा रहा है। ऊपर से देखने पर पानी गोलाकार भंवर की तरह केंद्र की ओर घूमता दिखाई देता है, जिससे पूरा दृश्य किसी प्राकृतिक रहस्य या दूसरे लोक के द्वार जैसा लगता है। लेकिन इसकी वास्तविकता उतनी ही दिलचस्प है। यह दरअसल एक अभियांत्रिक संरचना है जिसे झील का पानी एक लंबे सुरंग मार्ग से पहाड़ के दूसरी ओर मोड़ने के लिए बनाया गया था। इस स्थान की लोकप्रियता केवल उसके काम में नहीं, बल्कि उसके रूप में है। पत्थर और कंक्रीट से बनी गोलाकार रचना पर समय के साथ काई और वनस्पति उग आती है, जिससे यह आधुनिक निर्माण कम और किसी पुरानी भूली हुई सभ्यता के अवशेष जैसा अधिक दिखता है। जब पानी का स्तर ऊंचा होता है तो इसका किनारा लगभग छिपा रहता है और पानी सीधे अंधेरे केंद्र की ओर जाता दिखता है। यही दृश्य इसे इतना असामान्य बनाता है। जब पानी घटता है तब इसकी संरचना ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है और पता चलता है कि यह पूरी तरह सोची समझी तकनीकी योजना का हिस्सा है। यह स्थान ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ अक्सर धुंध बनी रहती है। धुंध, शांत पानी और बीच का गोलाकार अंधेरा उद्घाटन मिलकर वातावरण को और अलग बना देते हैं। सर्दियों में जब आसपास बर्फ या जमी हुई सतह होती है, तब यह गहरा केंद्र और भी उभर कर दिखता है। कोवाओ दोस कॉन्शोस इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कभी-कभी मानव निर्मित संरचना भी प्राकृतिक परिवेश में इतनी घुल जाती है कि वह अपने आप में एक रहस्यमय दृश्य बन जाती है। नंबर 11,
कोमोडो द्वीप। कोमोडो द्वीप वह स्थान है जहां पहुंचकर सचमुच लगता है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में समय अलग चाल से चलता है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध निवासी कोमोडो ड्रैगन हैं, जो आज जीवित सबसे बड़े छिपकलीनुमा शिकारी माने जाते हैं। पीली सूखी सवाना, झुलसी हुई ढलानें और फिर अचानक सामने आता नीला समुद्री तट इस पूरे दृश्य को बेहद अलग बनाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में 3 मीटर तक लंबे और 70 किलो से अधिक भारी ये जीव धीरे धीरे चलते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर एक शांत शक्ति छिपी होती है। इनकी शिकार शैली भी इन्हें अलग बनाती है। ये बहुत तेज भागकर शिकार करने वाले जीव नहीं, बल्कि धैर्य से काम लेने वाले शिकारी हैं। अपनी दोमुही जीभ से ये हवा में मौजूद गंधों को पकड़ते हैं और दूर तक शिकार की उपस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके बारे में एक और असामान्य बात यह है कि कुछ परिस्थितियों में मादाएं बिना नर के भी प्रजनन कर सकती हैं। यह बहुत दुर्लभ जैविक क्षमता है और इस प्रजाति की टिकाऊ प्रकृति को दिखाती है। द्वीप के स्थानीय लोग भी इनके साथ एक व्यवहारिक दूरी बनाकर जीते हैं। कई घर ऊंचे बनाए जाते हैं और लोग सावधानी के तौर पर डंडे साथ रखते हैं। यह सह अस्तित्व बताता है कि यहाँ मनुष्य सर्वोच्च शक्ति की स्थिति में नहीं है। कोमोडो का पूरा वातावरण कुछ तनाव भरा महसूस होता है। सूखी जमीन, कम हरियाली, पुराने शिकारी और असामान्य शांति मिलकर इस स्थान को लगभग प्रागैतिहासिक स्वर देते हैं। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि ऐसा इलाका है जहां प्रकृति का पुराना संतुलन आज भी जीवित दिखाई देता है। नंबर 12, पामीर पर्वतमाला। पामीर पर्वतमाला एशिया के उन महान पर्वतीय क्षेत्रों में आती है जहां कई विशाल पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलती हैं। इसी कारण इसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। यहाँ का बड़ा हिस्सा बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कई स्थान 3500 मीटर से ऊपर हैं और कुछ चोटियां 7000 मीटर से भी ऊपर तक जाती हैं। इस ऊंचाई का सबसे पहला असर हवा में महसूस होता है, जो बहुत पतली और कठिन हो जाती है। यहाँ की भौगोलिक बनावट भी जटिल है। गहरी घाटियां, लंबे हिमनद और दूर दूर तक फैली पर्वतीय दीवारें मिलकर इसे बहुत विशाल और कठोर क्षेत्र बनाती हैं। पामीर की एक बड़ी विशेषता इसका एकांत है। यहाँ जनसंख्या बहुत विरल है और छोटी छोटी बस्तियां कठिन पहाड़ी रास्तों के सहारे टिकी हुई हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना आसान नहीं होता। मौसम भी भरोसेमंद नहीं रहता। कुछ ही समय में तेज धूप से बर्फीले हालात तक पहुंच जाना संभव है। यही कारण है कि यहाँ यात्रा केवल दूरी तय करना नहीं, बल्कि परिस्थितियों का लगातार सामना करना भी है। इसके बावजूद पामीर केवल कठोरता का नाम नहीं है, इसमें एक गहरी भव्यता भी है। ऊंचाइयों पर जमी बर्फ, नीचे कटती घाटियां और क्षितिज तक फैला ठंडा विस्तार इसे एक अलग गरिमा देते हैं। यह स्थान समझाता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां जीवन संभव तो है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो कठिनाई के साथ तालमेल बैठाना जानते हों। पामीर पर्वतमाला प्रकृति की ऊंचाई, दूरी और कठोरता का ऐसा संगम है जो मनुष्य को अपनी सीमाओं का सीधा एहसास करा देता है। तो ये थी धरती की 12 ऐसी जंगली जगहें जहां प्रकृति सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि अपने पूरे असर के साथ महसूस होती है। कहीं पत्थर शहर बन जाते हैं, कहीं नदी रेगिस्तान में खो जाती है, कहीं बर्फ पूरी दुनिया को ढक लेती है और कहीं आग नई जमीन बनाती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम पृथ्वी के ऐसे ही और अद्भुत स्थानों की यात्रा करेंगे जहां हर दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति अब भी सबसे बड़ी रचनाकार है। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।